साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, हो सकता है आप पलटू राम के किस्से सुन सुनकर थक गए हों, इसलिए मैं आज आपको एक प्रेम कहानी सुनाता हूँ, सोहनी महिवाल की लव स्टोरी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिएगा। साथियों, ये प्रेम कहानी पंजाब की है। आप जानते हैं कि पंजाब में 5 नदियां बहती है: सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चिनाब। इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। पंजाब का मतलब होता है 5 किस्म का पानी। तो उसी में एक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में कुम्हार रहता था जिसका नाम था तुला। तुला जो मिट्टी के घड़े बनाता था, मटके बनाता था, वो बहुत खूबसूरत होते थे और पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग दूर दूर से तुला के मटके खरीदने आते थे। उसी तुला के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि माँ बाप दोनों से देखते रह गए और माँ बाप ने उस बच्ची का नाम रखा सोहनी। सोहनी या सोनी पंजाबी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है सुंदर। जब ये सोहनी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो ये भी अपने बाप के कामकाज में हाथ बटाने लगी। और ये जो सोहनी थी, ये बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी, कलाकारी करती थी। तो इसका बाप जो मटके बनाता था, उस मटकों पर ये अपने हाथ से चित्रकारी कर देती थी, तो वे मटके और ज्यादा खूबसूरत हो जाते थे। उसी समय उस इलाके में एक व्यापारी पहुंचा, उसका नाम था मिर्जा इज्जत बेग। मिर्जा इज्जत बेग जो था, ये उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर से आया था। अब साथियों, मैं ये बता दूं कि ये बुखारा शहर मध्य एशिया में है और बहुत ऐतिहासिक शहर है और माना जाता है कि बड़े बड़े विद्वान उस शहर में रहते हैं। शाहजहां ने जब दिल्ली में जामा मस्जिद को बनवाया, तो शाहजहां ने उस मस्जिद का इमाम बुखारा से ही बुलवाया था। इसलिए आज भी जामा मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो बुखारी कहलाते हैं। कोई अब्दुल्ला बुखारी रहेगा, कोई अहमद बुखारी रहेगा, सबके नाम में बुखारी लगा रहता है क्योंकि वे सब लोग बुखारा शहर से आए थे। तो उसी बुखारा शहर से मिर्जा इज्जत बेग आया था व्यापारियों के एक कारवां के साथ। एक दिन वो मटके खरीदने पहुंचा तुल्ला कुम्हार के घर। तो ये जो सोहनी थी, ये पूरे मन से, तन्मयता से मटकों पर चित्रकारी कर रही थी। सोहनी इतनी खूबसूरत थी कि मिर्जा इज्जत बेग उसे देखता ही रह गया। उसने सोहनी से कहा कि एक घड़ा उसे भी चाहिए। सोहनी ने कहा कि अभी तो ये कच्चा है, कल पक जाएगा तब ले जाना। अगले दिन मिर्जा इज्जत बेग आया और पके हुए घड़े ले गया। उसके बाद तो एक सिलसिला बन गया। मटकों की इसको जरूरत नहीं थी मिर्जा इज्जत बेग को, लेकिन सोहनी को देखने के लिए वो मटका खरीदने का बहाना करता। रोज वो सोने की अशर्फियां लाता, सोने के सिक्के लाता और कुछ मटके खरीद कर ले जाता। उसके बाद सोहनी से ऐसी मोहब्बत हो गई मिर्जा इज्जत बेग को कि वो समझिए कि दीवाना हो गया। और जब उसके साथी बुखारा लौटने लगे तो इज्जत बेग ने कहा कि मैं तो यहीं रुकूंगा, मैं बुखारा नहीं लौटूंगा। धीरे धीरे करके मिर्जा इज्जत बेग के सारे पैसे खत्म हो गए। फिर उसने सोहनी के पिता से कहा कि वो उसे कुछ काम दे दे, अपने यहाँ नौकर रख ले। तो सोहनी के पिता ने उसे भैंस चराने का काम दे दिया कि मेरी भैंसें चराओ। अब पंजाब में जो भैंस चराते हैं उनको महिवाल कहते हैं। मही का मतलब भैंस होता है, वाल हुआ वाला, मतलब भैंस चराने वाले को महिवाल कहते हैं। इसी तरह बकरी चराने वाले को बक्करवाल कहते हैं। तो वो जो मिर्जा इज्जत बेग था, जो एक रईस व्यापारी था, वो सोहनी के पिता का महिवाल बन गया। तब तक सोहनी भी महिवाल से मोहब्बत करने लगी थी। दोनों साथ साथ समय बिताते। तो गांव में जैसा होता है, खुसुर पुसुर शुरू हो गई, काना फूसी शुरू हो गई। लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि सोहनी महिवाल के साथ इतना समय बिताती है। तो जो सोहनी का बाप था, उसने सोहनी की शादी कर दी, एक दूसरे कुम्हार से कर दी, एक कुम्हार परिवार के लड़के से कर दी।
और ये जो महिवाल था इसको डांट डपट के उसने हटा दिया अपने यहाँ से। अब महिवाल बेचारा आ गया चिनाब नदी के दूसरे किनारे पर आ गया, एक छोटी सी कुटिया बना के रहने लगा। सोहनी अपने ससुराल चली गई अपने पति के पास, लेकिन सोहनी और महिवाल दोनों एक दूसरे के लिए जो कहते हैं मोहब्बत में तड़प रहे थे। सोहनी चाहती थी कि चिनाब नदी तैर करके वो महिवाल से मुलाकात करे, लेकिन उसको तैरना आता नहीं था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यदि मैं घड़ा को पकड़ के तैरूं तो हो सकता है तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। सोहनी एक घड़ा को पकड़ती और घड़ा को पकड़ के तैरती हुई सब चिनाब के दूसरे किनारे पर आ जाती, महिवाल से मुलाकात करती और उन लोग की मुलाकातों का ये सिलसिला चलता रहा। सोहनी को चिनाब नदी की मछलियां बहुत पसंद थी। उन मछलियों को मशहीर कहते हैं, बहुत अच्छी मछली होती है, स्वादिष्ट मछली होती है। तो जो महिवाल था, जो उसका आशिक था, वो उसको मछलियां पका पका कर देता था। एक दिन वो मछली नहीं पकड़ सका। अब देखिए मोहब्बत में आदमी कैसा पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। उसको लगा कि सोहनी तो मछली खोजेगी, मछली खाना चाहेगी, तो उसने अपनी जांग का थोड़ा हिस्सा काट दिया और उसी को भूनकर उसने सोहनी के सामने रख दिया। लेकिन सोहनी एक झलक में देख के समझ गई कि ये तो मछली है नहीं, और उसे लगा कि ये जो उसका आशिक महिवाल उसे कितना ज़्यादा चाहता है। तो ये समय उन लोग की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन सोहनी की जो ननद थी उसने सोहनी को देख लिया, ये घड़े लेकर जाते हुए चिनाब पार करते हुए। अब वो ननद जैसा कि होता है, हर घर में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग, वो दुष्ट औरत थी। उसने सोहनी का घड़ा ही बदल दिया, यानी पके घड़े की जगह उसने कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी जब घड़ा लेने आई तो उसने देखा कि ये पका हुआ घड़ा है कि जगह कच्चा घड़ा है। वो समझ गई, लेकिन फिर भी वो इतनी बेताब थी महिवाल से मिलने के लिए कि वो कच्चे घड़े को ही पकड़ के चिनाब में तैरने लगी। अब ये घड़ा कच्चा था तो धीरे धीरे जो उसकी मिट्टी थी वो चिनाब के पानी में घुलने लगी और किनारा के पास आते आते सोहनी बिल्कुल डूबने लगी। जब महिवाल ने देखा उसको डूबते हुए तो महिवाल ने छलांग लगा दी चिनाब नदी में सोहनी को बचाने के लिए। नदी की धार बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि वो घड़ा भी घुल गया और सोहनी और महिवाल दोनों उस चिनाब नदी की धार में बह गए। बहुत दूर जाकर सिंध के एक इलाके में, उस इलाके का नाम है शहदादपुर, वहां जाकर दोनों की लाशें बरामद हुई। और इस तरह जो कहते हैं सोहनी महिवाल मरकर भी एक हो गए। शहदादपुर जो है सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, और शहदादपुर में एक बहुत बड़ा मकबरा है सोहनी महिवाल का, और वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं। खास के जो प्रेमी युगल होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं, वो बड़ी संख्या में आते हैं सोहनी महिवाल के मकबरा पर। साथियों, ये जो सोहनी महिवाल का किस्सा है ये पंजाब की एक लोक कथा है। पंजाब में इस तरह की बहुत सारी लोक कथाएं हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, जैसे हीर रांझा की बात आपने सुनी होगी। फिर आपने मिर्जा साहिबान की प्रेम कथा है, शशि पुन्नू की प्रेम कथा है, यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा है, और पंजाब में इस पर बहुत सारे लोकगीत, बहुत कुछ इस पर बना हुआ है। सोहनी महिवाल पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। सन 1984 में 1984 में एक हिंदी फिल्म बनी थी सोहनी महिवाल। उसमें सोहनी की भूमिका पूनम ढिल्लन ने की है, जो मिस चंडीगढ़ भी रह चुकी है, और महिवाल सनी देओल बने हैं, धर्मेंद्र के बेटे। सनी देओल को आप जानते होंगे, 2.5 किलो का हाथ है उनका। तो वो जो फिल्म थी उसको 2 निर्देशकों ने मिलकर बनाई थी। उसमें एक हिंदुस्तानी निर्देशक था, एक लतीफ़ नाम का रूसी निर्देशक था, और वो फिल्म सुपर हिट हुई। उस फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा रूस में शूट किया गया, और उस फिल्म में गुलशन ग्रोवर नूरा नाम का खलनायक बना है, विलन बना है। और फिल्म में एक सीन है जिसमें महिवाल और नूरा के बीच
तलवारबाजी होती है। तो जब उसकी शूटिंग हो रही थी रूस में, तो गुलशन ग्रोवर कुछ ज़्यादा ही जोश में आकर तलवारबाजी करने लगे और सनी देओल को उसने हाथ में चोट पहुंचा दी। सनी देओल को काफ़ी खून बहा और उसे अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करानी पड़ी। गुलशन ग्रोवर ने आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, उसका नाम है बैड मैन। उसमें गुलशन ग्रोवर ने इस घटना का जिक्र किया है। तो साथियों, आज का वीडियो यही तक। इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह सोहनी महिवाल डूब के भी एक हो गए। और अमीर खुसरो का इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।